नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप सुन रहे हैं कॉटेवा एग्री साइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान। दोस्तों, कॉटेवा एग्री साइंस एक वैश्विक आधुनिक कृषि पद्धति आधारित कंपनी है जो दुनिया भर के किसानों को कृषि के लिए सबसे पूर्ण और समावेशी समाधान देती है। इसमें उपज और लाभप्रदता में वृद्धि, उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए उन्नत बीजों का इस्तेमाल, फसल सुरक्षा और डिजिटली समस्याओं का संतुलित और पूर्ण समाधान शामिल है। आइए सुनते हैं आज की कहानी। बचपन से आज तक हम सब ने न जाने कितनी कहानियां देखी और सुनी होंगी, और जब कहानियां सुनी हैं तो इतना तो जानते ही होंगे कि हर कहानी में कुछ रंग होते हैं, कुछ किरदार होते हैं, और उन किरदारों की ही होती है अपनी एक अलग कहानी, जिसमें वो एक सफर तय करते हैं और सफर के अंत में हासिल करते हैं वो मुकाम जिसकी तलाश में वो कई सालों से लगे रहते हैं। तो इस सिलसिले में आज की कहानी उस किरदार के बारे में ही है जिसने मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने के बावजूद मुश्किल परिस्थितियों और कठिन हालातों से लड़कर अपनी खेती किसानी के काम के बल पर ही अपनी आय को कई गुना तक बढ़ाया और दी अपने सपनों को उड़ान। आइए आज सुनाता हूं आपको सिलता बाई की कहानी। मेरा नाम है सीलता बाई है और दुर्गा समिति की सदस्य और आजीविका का भी सदस्य। सिलता बाई मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक छोटे से गांव कोइलारी की निवासी है। और आप तो ये जानते हैं कि गांव में जो लोग रहते हैं वो अधिकतर किस पेशे से जुड़े होते हैं। जी हाँ, ये पेशा होता है खेती का। सिलता भी खेती का ही काम करती थी, लेकिन इस काम में सहजता तो बिल्कुल नहीं थी, और कारण इसका ये था कि उसके गांव में जमीन की जो प्रकृति है वो बिल्कुल रेतीली है और सिंचाई के भी पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है। बहरहाल कस्बा छोटा था और नई तकनीक के अभाव के कारण और आवश्यक सुविधाओं की कमी के कारण उस कस्बे के किसान पुराने तरीके से खेती करते आ रहे थे और कई समस्याओं को झेलते हुए केवल मक्का और धान की ही खेती कर पाते थे। आइए जानते हैं सिलता इस बारे में क्या कहती है। मतलब मक्का ही ज्यादा बोते, धान भी एक पानी का साधन थोड़ा कम कंट्रोल हो जाता है। तो सिंचाई के पर्याप्त साधनों के अभाव और उनके पुराने तरीके से खेती करने की वजह से सिलता और गांव के कई लोगों को बहुत समस्या होती थी, और इन्हीं वजहों से गांव के लोगों की खेती से उपज भी बहुत कम होती थी। और इसके अलावा गांव के किसान खेती करने के लिए साधारण बीजों का इस्तेमाल किया करते थे। गांव के लोग जिस बीज का इस्तेमाल करते थे उसे सफेद मक्का के नाम से जाना जाता था। सफेद मक्का की खेती करने का सबसे बड़ा खामियाजा ये होता था कि उस बीज से खेती करने पर उपज तो बहुत कम होती थी, साथ ही साथ जब फसल तैयार होती थी तो मंडियों में उसका सही भाव नहीं मिलता था। कम मिलता है, 10-12 रुपये नहीं होता था। चारे कट्टी मुश्किल से होता था, निंदाई गुड़ाई नहीं करते थे, स्प्रे भी नहीं था, खाद भी नहीं था। तो कम फसल की पैदावार, कमर तोड़ मेहनत और बेहिसाब लागत से परेशान गांव के लोग मजबूरी में ही जी रहे थे। उन्हें ना किसी दूसरे विकल्प की जानकारी थी और ना ही कोई दूसरा उपाय उन्हें सूझ रहा था। चारों ओर निराशा ही निराशा थी और रोशनी की एक भी किरण दिखना मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी एक दिन गांव में प्रधान समूह और कॉटेवा एग्री साइंस की तरफ से कृषि सखी का आना होता है, जिसका नाम है अनीता बामने। वो गांव की महिलाओं को बताती है कि उन्हें सफेद मक्के की बजाय पीले मक्के के बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये पीला मक्का आधुनिक और उन्नत किस्म का बीज है। इन बीजों से खेती करने से लागत कम होती है, साथ ही साथ सिंचाई में भी फसल की पैदावार बहुत अच्छी होती है। गांव के किसानों ने जब इस बारे में सुना तो उनकी प्रतिक्रिया काफी मिलीजुली सी थी। कोई कहता था कि हम इस नए बीज का इस्तेमाल करेंगे, और कोई सोच विचार कर इस बात को टाल देता था। हाँ, अब ये बात भी वाजिब है कि अचानक से अपने पुराने खेती के तरीके को, जिस खेती के तरीके से आप सालों से सदियों से कमाते आए हैं, उसे बदल देना आसान नहीं होता। लेकिन सिलता की सोच नहीं थी, वो इन लोगों में से नहीं थी। वो अच्छी तरह जानती थी और समझती थी कि पुराने तरीके से खेती करने के बाद और साधारण बीजों का खेती में इस्तेमाल करना खेती की उपज पर कितना प्रभाव डालता है, और इसको ना करने से खेतों की उपज भी बढ़ेगी। और इसीलिए उसने खेती करने का ये नया रास्ता चुन लिया। उसके इस फैसले के बाद उसने प्रधान समूह और कॉटेवा एग्री साइंस की मदद से खेती करने की ट्रेनिंग ली। इसके अलावा उसे चिरायु कंपनी द्वारा उन्नत बीज मिले। प्रधान समूह और कॉटेवा एग्री साइंस का इतना सहयोग प्राप्त कर और उनकी खेती की नई तकनीक को अपनाकर अब सिलता ने एक नए सिरे से खेती का काम शुरू किया था।
और इस तरीके की नई खेती करने के लिए उसे कदम कदम पर संस्था का पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा था। बताए थे दूरी पे मक्का अच्छा, मतलब ऐसे लाइन बार से बोए थे और अच्छे समय समय खाद बीज दिए थे तो अच्छा मक्का हुआ था। उतना नॉलेज नहीं था हमको, प्रधान से आके बताया, फिर उस हिसाब से हम खेती करा तो अच्छा हुआ था। लेकिन केवल सहयोग पाकर ही अब सब कुछ संभव नहीं था। इसके लिए सिल्ता को कड़ी मेहनत करनी थी, और क्योंकि उसने अभी अभी अपने पुराने कृषि की पद्धति को पूरी तरह से बदला था, उसके लिए सफर बहुत आसान नहीं था। लेकिन क्या है ना, सिल्ता को मौका मिल गया था, और इस मौके को सिल्ता पूरी तरह से भुनाने वाली थी। उसने तयशुदा तरीके से खेती के बीज लगाए, उसके लिए उचित सिंचाई की व्यवस्था की और फसल प्रबंधन का कार्य किया। थोड़ा समय बीता और धीरे धीरे सिल्ता की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में फसल घनी होने लगी थी और फसल की गुणवत्ता भी पहले के मुकाबले बहुत अच्छी लग रही थी। इसको गांव के लोगों ने भी देखा, और इसी अच्छी फसल को देखकर उनका रुझान भी प्रधान समूह और कॉटेवा एग्री साइंस की इस खेती की नई तकनीक की तरफ होने लगा। तो अब गांव के लोग जो पहले काफी कम मात्रा में मक्के की खेती करते थे, अब वो सिल्ता की फसल को देखकर प्रधान समूह और कॉटेवा एग्री साइंस द्वारा खेती के हर चरण में उसका साथ देने लगे। और आखिर में उन्होंने भी खेती की इस नई तकनीक को धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनाना शुरू कर दिया। तो मतलब खाद बीज अच्छा डाले थे समय समय पे, उनने मतलब टेरनी देने वाले ने कैसे बताया तो वो हिसाब से करा तो अच्छा ही मक्का हुआ था। और पहले नहीं करता थे वो हिसाब से खेती, जो प्रधान वाले ने करवाए जब से खेती यहाँ कोयलारी पे एक खेती नहीं था, सिर्फ 4 बाई खेती करते थे। और अब पूरे गांव बोलने लगे। हमरे देख के समूह से मक्का मिले थे अनुदान, वो साल से सब बाई उन बोने लगे, नहीं तो नहीं बोते थे। खेती करते थे ही नहीं, यहाँ वो ही पड़ा रहता था खेती, तो लालच नहीं था खेती करने के लिए। दोस्तों, खेती हो चुकी थी, और नई खेती के बाद जब सिल्ता ने अपने खेत में लहलहाती फसल और मक्के की अच्छी गुणवत्ता को देखा तो उसने उसी समय तय कर लिया कि अब वो आगे भी इसी नए तरीके से खेती करने वाली है। क्योंकि ना सिर्फ उसकी फसल पहले के मुकाबले ज्यादा पैमाने पर हुई थी, बल्कि पहले के मुकाबले उसकी फसल की अच्छी कीमत भी उसे मिल रही थी। चलिए आंकड़ों की बात कर लेते हैं। पहले जिस भूमि से प्रति एकड़ सिल्ता केवल 3 से 4 क्विंटल की उपज कर पाती थी, अब उसी भूमि में सिल्ता ने अपनी मेहनत और प्रधान समूह और कॉटेवा एग्री साइंस की मदद से 17 क्विंटल प्रति एकड़ की उपज प्राप्त करने में सफलता हासिल कर ली थी। दोस्तों, ये सफलता कोई छोटी मोटी सफलता नहीं थी। ये सफलता एक नजीर थी जिसने गांव के दर्जनों किसानों को प्रेरित किया कि वो खेती करने की वैज्ञानिक और नई पद्धति को अपना लें। सिल्ता की खेती और अधिक उपज की बात पूरे गांव में फैलने लगी, और अब हर किसान को यह यकीन होने लगा कि वो भी बस अपनी इच्छा शक्ति की बदौलत ही अपनी उपज में कई गुना की बढ़ोतरी कर सकते हैं और पा सकते हैं अच्छा लाभ। दोस्तों, फसल अच्छी हुई और अच्छी कीमत में बिकी तो इसका सीधा सा यही मतलब है कि सिल्ता की आमदनी भी पहले के मुकाबले बढ़ गई थी। और जब सिल्ता को अच्छी आमदनी प्राप्त हुई तो इस पैसे का उसने कई चीजों के लिए इस्तेमाल भी किया। मतलब घर का खर्चा ले लिया, पॉलिस्टर करवा लिया था थोड़ा सा, और एक गंजा ले लिया था, पढ़ाई वगैरह रख लिए, पैसा रख लिया था तो समय पे काम दिया, एडमिशन। तो बात बिल्कुल साफ है, सिल्ता अब पहले के मुकाबले आर्थिक रूप से काफी सक्षम और सशक्त हो गई है। तो दोस्तों, ये कहानी थी सिल्ता बाई की, जिसने हालातों के आगे कभी घुटने नहीं टेके, बल्कि उनका पूरी हिम्मत के साथ मुकाबला किया, उम्मीद का दामन थामे रखा और अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए खूब लंबी लड़ाई लड़ी, और अंत में कठिनाइयों की चट्टान में सफलता का झंडा बुलंद कर दिया और दी अपने सपनों को उड़ान। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी कॉटेवा एग्री साइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान में, मेरे यानी अभिषेक के साथ। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि कॉटेवा एग्री साइंस एक वैश्विक आधुनिक कृषि पद्धति आधारित कंपनी है जो दुनिया भर के किसानों को कृषि के लिए सबसे पूर्ण और समावेशी समाधान देती है। इससे उपज और लाभप्रदता में वृद्धि, उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए उन्नत बीजों का इस्तेमाल, फसल सुरक्षा और डिजिटली समस्याओं का संतुलित और पूर्ण समाधान शामिल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी और इसने आपको एक सकारात्मक ऊर्जा दी होगी। अगले हफ्ते फिर लौटूंगा एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक आप सुनते रहिए कॉटेवा एग्री साइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान, मेरे यानी अभिषेक के साथ।